मैं सैयद वहीद अली, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिंदी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, गोलकुंडा। आज की कक्षा जो स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्राओं के लिए है, इस कक्षा में रहीम दोहावली को हम पढ़ते हैं। रहीम दोहावली के जो इससे पूर्व हमने 5 दोहों का अध्ययन किया। तदुपरांत जो बचे हुए 5 दोहे हैं उनकी व्याख्या पढ़ेंगे। रहीम के दोहे पढ़ने से पूर्व पुनः उनका संक्षिप्त सा परिचय हम पढ़ेंगे। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। आप मुग़ल सेनापति बैराम खान के पुत्र थे। आप मुग़ल सम्राट अकबर के मंत्री और सेनापति भी थे। उनका जन्म 17 सितंबर 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ। पिता के असमय मृत्यु के पश्चात अकबर ने इनको आगरा बुलाया और अपनी देख रेख में उनको रखा। जब उनके पिता का देहांत हो गया, उस समय रहीम की उम्र मात्र 5 वर्ष की थी। अकबर की छत्र छाया पर में रहकर उन्होंने अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत तथा हिंदी में दक्षता प्राप्त की। अकबर ने इन्हें सन 1579 ईस्वी में मिर्ज़ा खां की उपाधि दी और अपनी धाइमा मरहूम आगा की पुत्री महाबानू से इनका विवाह करवा दिया। अकबर जैसे उदार नीति व निपुण और गुणवान शासक के सानिध्य से रहीम के गुणों का भरपूर विकास हुआ। गुजरात में विद्रोह की सूचना पाकर अकबर के साथ रहीम भी गए और वहाँ विजय प्राप्त की। इसके बाद तो लगभग 70 वर्ष की उम्र तक ये एक के बाद दूसरी लड़ाइयाँ जीतते रहे और दरबार में इनके पद तथा मनसब की वृद्धि होती रही। कविता के साथ साथ रहीम तलवार के धनी भी थे। अकबर ने इनसे खुश होकर रहीम को खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया और रहीम की प्रमुख रचनाओं में बरवई नायिका भेद, मदनाष्टक, श्रृंगार सोरठ, रहीम दोहावली आते हैं। रहीम दोहावली में लगभग 300 दोहे हैं और प्रत्येक रहीम का दोहा नीति प्रधान है। इतने महान साहित्यिक, इतने महान दानी का निधन सन 1526 ईस्वी में
हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उनके द्वारा विरचित रहीम दोहावली से उद्धृत 5 दोहों की व्याख्या आज की कक्षा में पढ़ेंगे। दोहा संख्या 6 इस प्रकार है। जाल परे जल जात बही, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, तजी मीनन को मोह। रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छांडत छो, तऊ न छांडत छो। संदर्भ यह है प्रस्तुत दोहे के पंक्तियों को रहीम के दोहे से उद्धृत हैं। कभी रहीम कहते हैं कि कुछ लोग जहाँ वे पहले से निवास करते हैं, कुछ दिनों के बाद वो लोग अपने पहले का निवास स्थान छोड़कर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वे अपना अस्तित्व को भूल जाते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति का मूल अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाता है। इनमें जो कठिन शब्द है प्रस्तुत दोहे में, जल जात, जल यानी पानी, जलजात यानी पानी में उत्पन्न होने वाला। इसको क्या कहते हैं हम? कमल। कमल को हम नीरजा भी कहते हैं, क्योंकि नीर व्रत पानी में उत्पन्न होता है, इसलिए उसका नाम नीरजा भी है। कमल को राजीव भी कहते हैं। ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। मीन मछली, छांडती न छोड़ना, 6 स्नेह दोस्ती मित्रता। तो यहाँ पर रहीम अपनी व्याख्या में कहते हैं कि और हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जल में उत्पन्न होने वाले कमल पुष्प को यदि हम जल से दूर करने से अपने प्रियतम दूर करने से अपनी प्रियतम जल को स्मरण, और दोबारा मैं इसको दोहराता हूँ, जल में उत्पन्न होने वाले कमल पुष्प को यदि हम जल से दूर कर ले तो भी कमल जल के बिना भी कुछ दिनों तक विकसित हो जाता है, विकसित ही रहता है। परंतु मछली को हम जल से दूर करने से अपने प्रियतम जल को स्मरण करती हुई तड़प तड़प कर मर जाती है। ये भी कमल की तरह जल में ही उत्पन्न या पैदा होने वाली है। इसलिए अपने
मूल निवास स्थान बिछड़ने पर मछली तड़प तड़प कर जान दे देती है। जल और मछली का ममतापूर्ण स्नेह ने मछली को अपना अस्तित्व बनाए रखने में सहायता दी है। मतलब कवि ये कहता है कि जल के बिना कुछ दिन जलजात यानी कमल रह सकता है, लेकिन मछली बिना जल के उसका अस्तित्व मिट जाता है, वो नहीं जी सकती, क्योंकि उसका और जल का अमिट सानिध्य है, अटूट मिश्रण है। जल बिन मछली तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है, तो मछली के लिए जल का होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। दोहा संख्या 7। रहीम दोहावली से। बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, लाख करो किन कोय। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय, मथे न माखन होय। इस दोहे में जो कठिन शब्दावली का प्रयोग है, उसका अर्थ हम देखेंगे। बिगड़ी यानी बिगड़ी हुई, मथय यानी मंथन करने से, मथे मंथन करने से, फाटे बिगड़ी यानी टूटा हुआ, माखन मक्खन, माखन मक्खन। प्रस्तुत दोहे में दानी वीर शूर कवि प्रधान सेनापति अकबर के उन्होंने अपने इन विचारों को व्यक्त करते हैं कि वे कहते हैं कि कोई बात एक बार किसी कारणवश बिगड़ जाती है तो उसको लाख कोशिश करने पर भी उसमें सुधार आना मुश्किल होता है। इसलिए हमें जहाँ तक हो सके सोच विचार के बात करना चाहिए। उसका उदाहरण देते हुए कवि यह समझाने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार दूध के फट जाने से रहीमन फाटे दूध को, रहीम कहते हैं कि दूध जो है किसी वजह से फूट जाता है, फट जाता है, तो उसको लाख कोशिश करने के बावजूद, उसको लाख कोशिश करने के उपरांत भी
उसके लाख मंथन करने के उपरांत भी मक्खन नहीं बनता। मक्खन नहीं बनता। जिस प्रकार फूटे दूध से मक्खन नहीं बनता, लाख कोशिश करने पर भी कोई बात किसी कारणवश बिगड़ जाती है तो उसमें सुधार लाना बहुत ही मुश्किल है। तो प्रस्तुत दोहे की विशेषता यह है कि व्यक्ति को प्रत्येक काम करने से पूर्व बहुत सावधानी से, बहुत सजगता से रहना चाहिए। ये पूरे दोहे में जिस भाषा का कवि ने प्रयोग किया है, ये भाषा ब्रज है। लाख कोशिश करने पर भी बिगड़ी हुई बात फिर नहीं बनती है, फिर नहीं बनती है। इस तरह ये दोहा संख्या 7वां दोहा रहीम का समाप्त होता है। तो अब हम रहीम के दोहाक्रम को आगे बढ़ाते हुए 8वें दोहे को पढ़ते हैं। धनी रहीम जलपंक को, धनी रहीम जलपंक को, लघु जी पियत अघाय, लघु जी पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है, उदधि बड़ाई कौन है, जगत प्यासो जाए, जगत प्यासो जाए। तो इस दोहे के कठिन शब्द का अर्थ हम पढ़ेंगे। धनी यानी धन्य, कामयाब, सफल, धन्य, कामयाब, सफल। जल पानी, पंख यानी छोटा सा पांड, पंख यानी कीचड़ से भरा हुआ, पंख का यानी पांड जो कीचड़ से भरा हुआ है। जल पंख यानी वो पानी जो कीचड़ से भरा हुआ एक पांड की शक्ल लिया हुआ है। लघु यानी छोटा, जी यानी जीव, जी जीव, पियत पीकर, पियत पीकर, अघाय संतृप्त होता है, अपनी प्यास बुझा लेता है।
उदधि यानी समुद्र, ओशियन। बड़ाई कौन है, यानी बड़ा होने पर भी, बड़ाई यानी बड़ा, बड़ाई यानी बड़ा, विशाल। जगत, संसार, जगत, संसार। प्यासो, प्यासा, जाए, रह जाता है। तो रही बस दोहे में रहीम ये बताने का प्रयास किया है, ये समझाने का प्रयास किया है कि धन्य है जलपंख, कीचड़ से भरा हुआ पानी, कीचड़ से भरा हुआ पानी जो छोटे से पांड की शक्ल में इख्तियार किया हुआ है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी है और वो कीचड़ से भरा हुआ पानी है, वो कीचड़ में पानी है। तो उस पानी, जो कीचड़ से भरा हुआ पानी धन्य है, क्योंकि वो अगर देखें तो बहुत ही थोड़ा सा पानी है, फिर भी वो थोड़ा सा जल बहुत ही धन्य है, क्योंकि लघु जी पियत अघाय, वो कीचड़ से भरे हुए पानी में छोटे छोटे कीटाणु जो रहते हैं, जो हमें अपने आँख से नहीं देख सकते, उसे हम माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखते हैं। तो ऐसे कई छोटे छोटे कीटाणु रहते हैं जो कीचड़ से भरे पानी में रहते हैं, और वो जिसमें हम मेंढक भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, उस पानी को पीकर अपने जीवन का निर्वहन करते हैं, यानी वो पानी को पीकर संतुष्ट होते हैं। तो इसीलिए कीचड़ से भरा हुआ पानी का जीवन सफल है, धन्य है। किसकी परिप्रेक्ष्य में, किसकी तुलना में? उदधि यानी समुद्र की तुलना में। उदधि क्या है? देखने के लिए बहुत विशाल है, समंदर बहुत बड़ा है। उदधि बड़ाई कौन है? देखने के लिए समुद्र बहुत बड़ा है, लेकिन जगत प्यासो जाए, वो सारा संसार प्यासा रह जाता है। वह समुद्र का पानी किसी की प्यास नहीं बुझाता, वो किसी के काम नहीं आता। यानी समुद्र का पानी कीचड़ से भरे पानी की तुलना में व्यर्थ है। इस प्रकार इस दोहे के माध्यम से कविवर रहीम धनवानों को प्रताड़ना करना चाहते हैं, जो वह कहने के लिए तो लखपति होते हैं, करोड़पति कहलाते हैं, लेकिन अवसर आने पर वह किसी के काम नहीं आते, तब उनका जीवन व्यर्थ है। इनकी परिप्रेक्ष्य में जो आदमी जिसके पास थोड़ा सा भी धन रहता है, कहने के लिए गरीब है, फिर भी अपने उस धन से अपनी गुर्बत में कुछ न कुछ धन निकालकर औरों की सहायता करता है, तब एक गरीब व्यक्ति का जीवन उस धनी व्यक्ति के, धनवान व्यक्ति के जीवन से श्रेष्ठ होता है, सफल होता है। तो अंततः कवि यह स्पष्ट तौर पर कह देना चाहते हैं कि वही व्यक्ति का जीवन सफल या धन्य होता है जो किसी की सहायता करता है,
जो किसी की आर्थिक सहायता करता है, वही व्यक्ति का जीवन धन्य होता है। अतः ये इस दोहे के माध्यम से हमें ये प्रेरित करते हैं, जितना भी हो सके जो भी धन हम में है उसमें का कम से कम 2%, 3% आप दान करो। दान करने से ही आपका जीवन सफल होता है। इस तरह इस दोहे की समाप्ति होती है। और इसके बाद दोहा संख्या 9 को पढ़ेंगे। दोहा संख्या 9 वो ये है, समय पाए फल होत है, समय पाए झरि जाए, समय पाए झरि जाए। सदा रहे नहीं एक से, का रहीम पछताए। सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछताए। तो इस दोहे में कोई कठिन शब्द हमें ज़्यादा नहीं दिखते हैं। समय अर्थ होता है समय, टाइम, वक्त। फल, फ्रूट। झरि जाए यानी गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। झरि जाए, झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। सदा रहे नहीं एक से, हमेशा, सदा यानी ऑलवेज, एक जैसा नहीं रहता। तब रहीम कहते हैं, का रहीम पछताए, पछताए, पछताना यानी प्रायश्चित करना, अपनी भूल मानना, पछताए, पछताना। प्रस्तुत दोहा अपनी पाठ्य पुस्तक काव्य निधि की से उद्धृत है। यह मूल रूप से रहीम की दोहावली से लिया गया है, जैसे कवि रहीम है। इस दोहे में रहीम ये पाठकों को ये बताना चाहते हैं कि समय जो है सदा एक जैसा नहीं रहता और वो बदलते रहता है। आप चाहो या ना चाहो, समय आपको युवक बना देता है, वही समय आपको बूढ़ा बना देता है। तो समय गतिमान है और समय कभी रुकता नहीं। और समय अच्छा भी होता है किसी के लिए, बुरा भी होता है किसी और के लिए। उनके लिए अच्छा होता है जो अच्छे कर्म करते हैं, उनके लिए बुरा होता है जो कोई कर्म नहीं करते, जो आलसी रहते हैं। तो ये समय की नीति है, क्योंकि समय ही जीवन है। प्रस्तुत दोहे में उन्होंने समय के महत्व को बतलाते हुए किसी भी प्रकार का पछतावा न करने का संदेश पाठकों को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, समय पाए फल होत है, यानी किसी पेड़ को लगाने के बाद तुरंत उस पर
फल नहीं होते। जब समय आने पर, कुछ समय बीतने के बाद, तभी उस पेड़ पर फल लगते हैं और उस फल को हम ग्रहण करके उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर यदि हम नहीं भी करें तो उसी पेड़ के ऊपर कुछ समय के लिए वो फल रहकर फिर वहाँ से झड़ जाता है, यानी वह उस पेड़ पे से वो फल गिर जाता है, क्योंकि समय ने ही फल को बनाया है, समय ने ही फल को गिराया है। समय कभी रुकता नहीं है। समय, और रवि कवि कहते हैं कि समय सदा एक जैसा नहीं रहता। समय सदा एक जैसा नहीं रहता, इसीलिए कवि कहते हैं कि हमें पश्चाताप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज हमारा समय अच्छा नहीं है, बुरा है, तो यही कल हमारा समय अच्छा होगा। आज हमारा समय अच्छा है, कल हमारा बुरा समय हो सकता है, क्योंकि समय के बारे में कोई कुछ क्या कहते हैं कि उसके बारे में बता नहीं सकते, पूर्वालोकन नहीं कर सकते, क्योंकि समय को विद्वानों ने बहुत ही बलवान कहा है। तो समय के कारण आप अगर अच्छे हैं तो किसी कारणवश आप अच्छे काम करने से आप महान हो गए तो ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। किसी कारणवश आप बर्बाद हो गए, किस कारणवश आप नुकसान में हैं, तब हमें पछताना नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज़ समय की देन है। तो हमें किसी भी प्रकार का पश्चाताप नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार एक पेड़ पर फल लग जाता है और वह गिर जाता है, इसी तरह आपके जीवन में समय अच्छा भी आता है, उसके बाद बुरा भी समय आ सकता है। जो बुरा समय आता है तो हमें कदापि दुखी नहीं होना चाहिए, हमें उस समय से संतुष्ट हो जाना चाहिए, हमें किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं करना चाहिए। यही बात प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीम पाठकों को संदेश देना चाहते हैं। इस पाठ्यक्रम का रहीम की दोहावली का अंतिम दोहा हम जो पाठ्यक्रम में जो निर्धारित है, दोहा संख्या 10 को हम पढ़ेंगे। जो गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, ते रहीम बड़े लोग। जो गरीब पर हित करे ते रहीम बड़े लोग। कहाँ सुदामा बापुरे, कहाँ सुदामा बापुरे, कृष्ण मिताई जोग, कृष्ण मिताई जोग। यानी इसमें कठिन शब्द को हम देखेंगे। गरीब यानी निर्धन, हित भलाई, सहायता, लोग यानी लोग, जनता। सुदामा यानी सुदामा कृष्ण का बचपन का मित्र। दोनों ने एक ही गुरु के पास
विद्या ग्रहण किए थे। मिताई मित्रता, दोस्ती, जोग यानी योग्य तो प्रस्तुत दोहे में रहीम कहते हैं कि मित्र को कभी नहीं भूलना चाहिए, विशेषकर बचपन के जो मित्र होते हैं, जिसके साथ हम खेलते कूदते बड़े होते हैं। क्योंकि बड़े जब हो जाते हैं तो कोई अच्छे पद पर पहुंच जाता है, तो कोई वहीं पर स्थिर रह जाता है, कोई सफल हो जाता है, कोई असफल हो जाता है। तो यह समय का चक्र है। तो अतएव इसलिए हमें अपने मित्रों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जब हमें ऊंचा पद मिलता है या और हम राजा बन जाते हैं या कोई प्रसिद्ध स्थान को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि किसी कारणवश वो बड़ा हो जाता है तो अपने दोस्तों को भूल जाता है। ऐसा नहीं भूलना चाहिए। इस संदर्भ में रहीम ने अपने सत्संग में एक बात बताई भी थी, एक दोहे में, कि जो वो आदमी जो छोटी जात का रहता है और छोटी जात का आदमी किसी कारणवश किसी तरह अगर वो बड़ा हो जाता है यानी बड़े पद पर पहुंच जाता है, तब वो बहुत इतराने लगता है, बहुत इतराने लगता है। तो उसको इन्होंने इस दोहे में ऐसे दोहे में व्यक्त करते हैं कि जो रहीम ओछे बड़े तो अति ही इतराए, प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। कहते हैं कि छोटा आदमी अगर बड़ा हो जाता है तो ज़्यादा गर्व करने लगता है। जिस प्रकार शतरंज के खेल में प्यादा सिपाही जिसको सीधा चलना रहता है किसी कारणवश फर्जी बन जाता है यानी वो मंत्री बन जाता है तो टेढ़ा टेढ़ा चलने लगता है, वह अपनी चाल भूल जाता है। लेकिन हमें यहाँ के जो दोहा हमको जो पाठ्यक्रम में दिया गया है, यहाँ पे दो मित्रों के बीच में घनिष्ठ सानिध्य को कबीर दिखलाते हैं। वो सच्चा मित्र है जो अपने मित्र को नहीं भूलता, माना कि वो राजा है। कृष्ण द्वारका का राजा बन जाते हैं। हाँ, तो सुदामा एक गरीब आदमी रहता है। तो सुदामा की पत्नी कहती है कि जाओ अपने मित्र जो राजा बने हैं उनके पास जाकर कुछ आर्थिक अनुदान लेकर आए। तो उनको जैसा ही वो राज द्वारका पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उनका बचपन का मित्र उनसे मिलने के लिए आ रहा है। तो वो स्वयं जाकर उसे अपने पास बुला लेते हैं और अपने साथ बिठा लेते हैं और उसका अच्छा स्वागत करते हैं। और यहाँ पर सुदामा को कभी विश्वास नहीं हुआ कि कृष्ण ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। वे ये समझ रहे थे सुदामा शायद वो पहचानते या नहीं पहचानते, लेकिन कृष्ण ने उनका अच्छी तरह स्वागत किया, अपने पास बुलाकर अपने पास बिठाकर उनका गौरव बढ़ाया। तो कवि यहाँ पर कहते हैं प्रस्तुत दोहे में, जो रहीम
जो आदमी, रहीम कहते हैं कि जो आदमी गरीब पर हित करे, यानी गरीब की भलाई करे, जो गरीब की भलाई करे, तो रहीम बड़े लोग, वह आदमी बड़ा हो जाता है। कौन सा आदमी बड़ा होता है? वह आदमी जो बड़ा हो जाता है, जो गरीब की भलाई करता है, जो गरीब की सहायता करता है, जो गरीब की मदद करता है, वही बड़ा आदमी होता है। जिस प्रकार एक गरीब सुदामा को कृष्ण बुलाकर उसको बहुत ही धन दौलत संपदा से गौरवान्वित करते हैं, तो कहाँ सुदामा बाप रे, देख कहाँ सुदामा है, कहने कहाँ सुदामा, तो वो छोटा सा आदमी है, जो गरीब आदमी है, कृष्ण मित्रता योग यानी कृष्ण से मित्रता करने के योग्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर मित्रता किसी की पद, किसी की आर्थिक स्थिति को देखकर नहीं होती। मित्रता का जो भाव होता है वो प्रगाढ़ हृदय से होता है। लेकिन यहाँ पर कृष्ण ने उस गरीब मित्र को का अभिवादन करके, उसका स्वागत कर उनके साथ अच्छा पल बिता, अच्छा उनका अच्छे वेशभूषा, वस्त्र, धन दौलत सब कुछ देकर उन्हें भेजते हैं। और इस प्रकार सुदामा बहुत खुश कृष्ण के पास से, द्वारका से लौटकर अपने गांव चले जाते हैं। यहाँ पर ये बताया है कि वही व्यक्ति का जीवन धनी है जो गरीब आदमी की सहायता करता है, जो गरीब को हित को बड़े वो लोग बड़े होते हैं। बड़ा आदमी वही होता है जो गरीब की सहायता करता है। अगर वो गरीब अगर मित्र भी है तो पहले उसकी सहायता करना चाहिए, क्योंकि वो उनका अपना मित्र है। अपने परिवारजनों में कोई भी अगर गरीब है तो पहले उनकी हमें सहायता करनी चाहिए। जो गरीब की सहायता करता है तो वो महान हो जाता है। और इसीलिए क्योंकि जो व्यक्ति गरीब की सहायता करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, और ऊपर वाला भी वैसे व्यक्ति से बहुत खुश होता है। तो इस प्रकार रहीम के जो 10 दोहे जो पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं समाप्त हो रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि सभी छात्राओं को रहीम के पूरे ये 10 दोहे अच्छी तरह समझ में आए होंगे। और रहीम का जो संदेश है कि हमें दानी बनना चाहिए किसी भी स्थिति में, तो उसको हम कदापि नहीं भूलना चाहिए। हमें जो भी धन है उसमें से कुछ ना कुछ हमें दान अवश्य करना चाहिए। यही रहीम का उपदेश है, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। इस प्रकार रहीम के दोहे समाप्त होते हैं और इसी से आज की कक्षा मेरी समाप्त होती है। सभी छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद।